बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, हम मैथमेटिकल मेथड्स का जो चैप्टर 9 है, इसका टाइटल है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसकी एक्सरसाइज 9.3 को हम हल कर रहे थे। इस एक्सरसाइज के पहले 7 लेक्चर्स हम देखेंगे। आज हम इसी एक्सरसाइज का 8वां और लास्ट लेक्चर देखेंगे। तो व्यूअर्स, 8वां लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो 7 लेक्चर्स दिए हैं उनका रिव्यू एक दफ़ा देना चलूँ। तो व्यूअर्स, इस एक्सरसाइज का जो हमारे पास टाइटल है वो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, और सेकंड इसका टाइटल है नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बट रेड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले हम बात करते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की हमने डिटेल में देखा तो इस तरह की होती है कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स की जितनी भी टर्म्स हैं उन सब में जो वेरिएबल्स आते हैं उनकी जो डिग्री है वो सेम होती है। उसको सॉल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं y इज इक्वल टू वी एक्स, सो दैट वो हमारे पास सेपरेबल बनता है। फिर सेपरेबल जब बन जाती है, वेरिएबल्स को सेपरेट करके हम उसका सोल्यूशन निकाल देते हैं। फिर सेकंड हमने देखा नॉन होमोजीनियस बट रेड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल। उसमें भी हमने देखा 2 केसेस थे। एक केस हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम जो है सेकंड केस डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट इज क्वाइट इजी टू द प्रिंस। जो हमने पीछे वाला किया है उससे इंतहाई आसान है। तो ये चलिए देखते हैं कि हमारे पास जो है वो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसका सेकंड केस क्या है, और फिर हम देखते हैं कि उसका सॉल्यूशन हम जो है वो कैसे फाइंड आउट करें। तो केस 2, केस 2 में हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इफ dy upon dx is equal to a1x plus b1y plus c1 upon a2x plus b2y plus c, ये हमारे पास नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इफ a1 upon a2 is equal to b1 upon b2। अगर पहले हमने क्या कहा था, x के कोएफिशिएंट्स की रेशो और y के कोएफिशिएंट्स की रेशो इक्वल नहीं आती, तो उसे हमने केस 1 में डिस्कस किया। अगर ये रेशो इक्वल आ जाती है देन हमारा सेकंड केस होगा, और हम क्या करेंगे, पुट करेंगे ये जो हमारे पास है ये वेरिएबल जो टर्म है, ये जो हमारे पास वेरिएबल टर्म है, ठीक है, इसे हम पुट करते हैं। पुट a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0, यानी 2 वेरिएबल्स को हम एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ हमने x और y को कन्वर्ट किया और dy बाई dx की वैल्यू भी चाहिए, तो इसके लिए इसका आप वैल्यू, ठीक है, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड। तो देखिएगा a1 कांस्टेंट बाहर, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, प्लस b1 कांस्टेंट बाहर और y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू z का डेरिवेटिव आ जाएगा dz ओवर dx। ठीक है भैया, तो यहाँ से आप dy बाई dx की वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे। तो ये a1 into 1 a1 को जाकर माइनस होगा, तो b1 dy अपॉन dx इज इक्वल टू dz ओवर dx माइनस a1। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, ये b1 पर जाके वैल्यू देगा, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 ओवर b1 टाइम्स dz अपॉन dx माइनस a1। तो यहाँ से हमारे पास dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू, ये जो हमारे पास वैल्यू है ये वाली,
और यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू जो है, ये दोनों वैल्यू जो है हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, बाय पुटिंग वैल्यूज इन वन, इसका नाम आप लेट्स से इसका नाम आप ए रखें। ठीक है, इन ए। ठीक है, वी है हम अगर ये वैल्यू इसमें रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास देखिएगा ये क्या बन जाएगी, डी वाई अपॉन डी एक्स बन जाएगा 1/v1 टाइम्स बी सी अपॉन बी एक्स माइनस ए वन इज इक्वल टू जी प्लस सी वन अपॉन जी प्लस सी। तो अब देखिएगा व्यूअर्स ये सेपरेबल बन जाएंगे। ठीक है ना, दो वेरिएबल्स हैं अब जी और एक्स। तो अब आप इसे वेरिएबल जो है वो सेपरेट करके आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आगे क्या करेंगे, गेट द वेरिएबल्स separated and integrate the result। ठीक है व्यूअर्स, जो हमारे पास सेपरेट करने से जो हमारे पास रिजल्ट आएगा आप उसको इंटीग्रेट कर दें। ठीक है, तो इसी मेथड को हम फॉलो करते हुए एक्सरसाइज 9.3 का कोई सा एक क्वेश्चन जो है वो हम देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस के लिए हमें ज़्यादा क्वेश्चन जो है की ज़रूरत नहीं है। सो इसी के पैरेलल हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो मैंने चूज किया है वो है एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 18। सो क्वेश्चन नंबर 18, what is that? The question is dy upon dx is equal to dx minus 4y minus 2 upon 3x minus 4y minus। ठीक है व्यूअर्स, इसको हम ये जो हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है हम इसको नाम दे देते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1। अब डेफिनेटली ये नॉन होमोजेनियस है, क्यों ये इसकी पावर इसमें मतलब x की पावर 1 है, यानी फर्स्ट डिग्री टर्म है, यदि फर्स्ट डिग्री टर्म है इसमें डिग्री जो है वो 0 है, इसलिए ये नॉन होमोजेनियस है। अब सेकंड थिंग देखिएगा, x का कोएफिशिएंट 3, x का कोएफिशिएंट 3, यानी a1 की वैल्यू और a2 दोनों की वैल्यू जो है वो सेम है। ठीक है, b1 की वैल्यू और b2 की वैल्यू सेम है, तो जब आप इनकी रेशियोज लेंगे तो आंसर जो है वो रेशियोज का सेम आएगा। तो फिर ये केस जो है 2 को फॉलो करेगा। यहाँ पर फिर देखते हैं सॉल्यूशन। Here a1 is equal to a2 which is equal to 3, यानी a1 और a2 दोनों की वैल्यूज सेम है। सो दिस implies that a1 upon a2 is equal to 1 आ जाएगा। ठीक है, एंड b1 is equal to b2, both are -4, implies that b1 upon b2 is also equal to 1। ठीक है भैया, अब a1 upon a2 और b1 upon b2 दोनों की वैल्यूज 1 है, सिंस a1 upon a2 is equal to b1 upon b2। सो अब हम फिर सब्स्टिट्यूशन के वाली यूज करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन देखिए, यहाँ पे 3x माइनस 4y मतलब न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है। ठीक है, सो पुट 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। अब इसे 0 करेंगे। ठीक है, सो इसका आप डेरिवेटिव लें, तो 3 टाइम्स 1 माइनस 4 टाइम्स dy अपॉन dx इज इक्वल टू dc अपॉन dx। ठीक है भैया, तो यहाँ से हम dy अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे। 3 टाइम्स 1 उधर जाके माइनस होगा, तो -4 dy अपॉन dx इज इक्वल टू dc ओवर dx माइनस। ठीक है भैया,
अच्छा, अब यहाँ से हमें ये dy अपॉन dx की वैल्यू चाहिए, ये माइनस को इधर मल्टीप्लाई है, साइड पर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। सो वी मस्ट हैव dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4 टाइम्स dz अपॉन dx माइनस। ठीक है भैया, अब ये जो हमारे पास दो वैल्यूज हैं, मतलब ये वाली वैल्यू, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं, और ये जो वैल्यू है इसे हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। ये दोनों वैल्यूज हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। ठीक है, सो पुटिंग दीज वैल्यूज, putting these values putting the values from 2 and 3 in 1, तो देखिएगा फिर हमारे पास क्या बनेगा, dy अपॉन dx की जगह पे हमारे पास बन जाएगा माइनस 1 अपॉन 4 टाइम्स dc बाई dx माइनस 3 इज इक्वल टू dx माइनस 4y की वैल्यू हमारे पास जो है वो यहाँ से c पे तो ये आ जाएगा c माइनस 2 अपॉन c माइनस। ठीक है, तो भी देखें अब दो वेरिएबल्स आपके पास बन गए फिर से z और x। अब ये सेपरेबल है, ठीक है, इज सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड है नॉन होमोजेनियस से डायरेक्ट सेपरेबल। ठीक है, तो मतलब कि अगर ऐसा आ जाए तो फिर आप नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से डायरेक्ट जो है वो जंप कर सकते हैं सेपरेबल डिफरेंशियल। ठीक है, तो अब हम वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं, ये माइनस को इधर डिवाइड है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो dc अपॉन dx माइनस d इज इक्वल टू माइनस 4 टाइम्स z माइनस 2 अपॉन z माइनस। ठीक है भैया, तो ये माइनस 3 इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। सो dc अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 4 z प्लस 8 अपॉन z माइनस 3 और प्लस। ठीक है, तो अब हम क्या कोशिश कर रहे हैं, वेरिएबल्स को सेपरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके लिए सिंप्लीफिकेशन जो है वो जरूरी है। तो z माइनस 3 एक एलसीएम, ये इससे कट होगा तो माइनस 4z प्लस 8 और प्लस 3 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 3c माइनस 9। ठीक है भैया, इधर हमारे पास ये साथ साथ चल रहा है dc अपॉन dx। सो dc अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 4z प्लस 3z दैट इज माइनस z प्लस 8 माइनस 9 दैट इज माइनस 1 ओवर z माइनस, और यहाँ से माइनस आप कॉमन ले सकते हैं। तो z प्लस 1 अपॉन z माइनस 1। ठीक है, अब देखें dz के साथ हम z के साथ भी हमारे जो है वो टर्म्स चाहिए और dx के साथ हमें x के साथ टर्म्स चाहिए, और सिंपली फिर इसको हम लेफ्ट पे ले जाते हैं और dx को राइट पे ले जाते हैं। सो वी मस्ट हैव c माइनस 3 अपॉन c प्लस 1 dc इज इक्वल टू माइनस dx। ठीक है भैया, तो कितना आसान हो गया, फिर हमने सब्स्टिट्यूशन की है हमारे पास इस केस में, तो हमारे पास डायरेक्ट जो है वो सेपरेबल कर गई है। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इधर भी हम इंटीग्रेशन कर देते हैं और इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, सो अब इसकी इंटीग्रेशन देखिएगा, नीचे c प्लस 1 है तो इसकी इंटीग्रेशन के लिए इसमें 1 ऐड भी करता हूँ और 1 माइनस भी करता हूँ, और ये माइनस 3 जो है ये एज इट इज अपॉन c प्लस 1 dc और इज इक्वल टू माइनस 1 की इंटीग्रेशन x होती है और प्लस कॉन्स्टेंट रख देते हैं। ठीक है भैया, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो भैया देखिएगा c प्लस 1 को जब c प्लस 1 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 और ये देखिएगा माइनस 1 एंड माइनस 3 माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 4 अपॉन c प्लस 1 और इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू v और ये है माइनस x प्लस।
तो यहाँ पे देखिएगा 1 की इंटीग्रेशन सी आ जाएगी -4 कांस्टेंट बाहर 1/z की इंटीग्रेशन log ऑफ c प्लस 1 इज इक्वल टू -x प्लस c। ठीक है भैया, अब हम लास्ट में क्या करेंगे, z की वैल्यू कर देंगे। तो z की वैल्यू देखिएगा क्या है, हम दोबारा से इसको यूज करेंगे z की वैल्यू। ठीक है, 3x माइनस 4। तो यूजिंग टू वी मस्ट हैव 3x माइनस 4y माइनस 4 log ऑफ, यहाँ भी 3x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू -x प्लस c। ठीक है भैया, अब ये जो -x है ये वैल्यू पे आके ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास बनेगा फिर कि -x और ये प्लस 3x बन जाएगा 4x माइनस 4y माइनस 4 log ऑफ 3x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू c। अब इसमें से 4 कॉमन लिया जा सकता है, 4 अगर कॉमन है तो एक साइड x माइनस y माइनस log ऑफ 3x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू c। अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई है तो राइट पे जाके हमारे पास है वो डिवाइड। ठीक, तो हमारे पास जो लेफ्ट पे बचेगा दैट मस्ट बी x माइनस y माइनस log ऑफ 3x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू c बाय। अब ये कांस्टेंट डिवाइडेड बाय अनदर कांस्टेंट, वी मस्ट हैव समथिंग अदर। सो x माइनस y माइनस log ऑफ 3x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू c बाय। So this is your final solution of the given non-homogeneous differential equation। होप आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा। ठीक है भैया, इसकी प्रैक्टिस के लिए आप एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चंस हैं, 2 और हैं और उसके साथ एक एग्जांपल है, उसे आप ले सकते हैं। और ये इस एक्सरसाइज का समझने सबसे आसान काम है। ठीक है, सो ये लेक्चर्स जो हैं ये उन लोगों तक लाजमी पहुँचाइएगा जो ज़रूरतमंद हैं इस चीज़ के, इसी वजह से पीछे रह गए हैं या अकेडमी ज्वाइन नहीं कर पाते, एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस नहीं ले पाते, उनको उन तक के लाजमी पहुँचाइएगा। और मेरा जो चैनल है मैथ विद एजहान, ये मैंने फैसिलिटेशन के लिए बनाया है। जो इंटर के स्टूडेंट्स हैं, बैचलर के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर के स्टूडेंट्स हैं, उनके मैथमेटिक्स की इम्प्रूवमेंट के लिए बनाया है, साथ बेसिक मैथमेटिक्स। और जो कंपटीशन के एग्ज़ाम में मैथ्स आता है या जॉब्स के लिए जो MCQ का पेपर होता है उसमें जो बेसिक मैथ्स यूज होता है उसके लिए भी उसके लिए जो मैथ्स यूज होता है उसके लेक्चर्स भी मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, तो मेरी कोशिश है मेरे जितने भी दोस्त हैं, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सबको मैं मेरे पास जितना नॉलेज है उससे मैं उनको फैसिलिटेट करूँ। तो में याद रखिएगा। और लास्ट पे मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें और लाइक करें और बेल का बटन दबा दें, सो दैट मेरा हर आने वाला लेक्चर जो है वो आप तक पहुँच सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।